वेद पढ़ाएं लेकिन उसको तो इस प्रकार से तो उन्होंने उसका समाधान किया था। तो कुछ ना कुछ शंकाएं बनी रहती हैं। अभी मैं सत्यार्थ प्रकाश को ही पढ़ रहा था, उसमें 9 पदार्थ हैं, उनमें उनके बारे में जो गुण कर्म उनके बारे में बताए गए थे उसमें, तो उसमें भी मेरी एक शंका आ जाती है, तो उसका समाधान भी विद्वान लोग करेंगे ही। तो उसमें गुण है, क्रिया है, जो द्रव्य हैं, तो मेरा तो प्रश्न ये है कि क्या परमात्मा को भी एक द्रव्य मान सकते हैं, क्योंकि उसमें आत्मा को भी द्रव्य माना गया है। तो जो विद्वान है वो आएंगे और वो उसके बारे में शंका समाधान करेंगे। और इसी के साथ में मैं तो बस यही कि श्रोतागण हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस ग्रुप में और अन्य आर्यों के ग्रुप में जुड़ने का मौका मिला है। और दूसरी मेरी सभी से प्रार्थना है, जो भी सुन रहे हैं, कि अगर अलग अलग गुरुकुल्स के ये बन रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं, और वो जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं अलग अलग गुरुकुल्स के, वो सशक्त रहें। और हमारा दूसरा ये है कि हमारा एक बहुत बड़ा दायित्व है, भले ही हम सभी गुरुकुलों के व्हाट्सएप से जुड़े या कम से कम एक के लिए हम उसके ऐसी व्यवस्था करें, हम जितना भी हो सकता है कि उस गुरुकुल की जो जो भी आर्थिक मदद जितनी भी हो सकती है वो हम बढ़ चढ़ के करें। हम ये ना देखें कि लगे वो उसको कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं, तो किस तरह से लगाएंगे उसका, अगर आप मैनेजमेंट में उसके में सहभागिता कर सकते हो तो वो भी कीजिए। और जो बच्चों को उसमें पढ़ा सकते हैं वो भी पढ़ाइए, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। और मेरे से पूछोगे तो मैं तो साफ कहूँ, मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, मैं नहीं पढ़ा सका, जो भी कारण रहे हो, 2 बेटी हैं। लेकिन मेरे अंदर भाव रहे इस चीज के, मैं किसी ना किसी को प्रेरित मैं भी करूंगा। तो जो गुरुकुल हैं वो सशक्त जब होंगे जब हम उसके मैनेजमेंट से जुड़े, उनको जो है आइए मॉडर्नाइज आचार्य करें। आनंद प्रसारती जी, आपका जो सुझाव है निश्चित रूप से उमेश धन्यवाद कुमार जी। जी, उस पर हम सभी लोग दृढ़ संकल्पित थे। और गुरुकुलों के लिए धन्यवाद। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग हम लोग करते रहे। हमारे बीच में वैदिक विद्वान आचार्य आनंद प्रसारती जी, जिन्होंने विदेशों में जाकर के धूम मचाई है। आज अभी देखेंगे आप लोग, कम से कम 10 से 15 लोग बांग्लादेश से अभी जुड़ चुके हैं। आइए आनंद प्रसारती जी, स्वागत है आपका। प्रारंभ करें जी। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। उपस्थित सभी आर्य महानुभाव, श्रद्धामयी पवित्र माताओं बहनों और सुदूर अंचलों से इस पावन धर्म सभा में जूम के माध्यम से सम्मिलित हुए सभी नव युवक साथियों, भ्राता लखनलाल जी ने आप सबसे थोड़ी सी चर्चा करने का ये पावन अवसर प्रदान किया है। प्रायः अपन जब कभी महर्षि दयानंद के चिंतन को पढ़ते हैं तो उसमें आपको तीसरे समोल्लास में एक प्रकरण मिलेगा, वो प्राणायाम को इंगित करता हुआ है। यद्यपि महर्षि दयानंद का जो समग्र चिंतन है उसमें दर्शनकार के जो चिंतन है और महर्षि मनु का जो संविधान है या उसके जो पैरामीटर्स हैं, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनका बहुत ज्यादा पालन महर्षि दयानंद करवाना चाहते हैं अपने अनुयायियों से। और यदि दूसरे शब्दों में कहें तो वो ऋषियों के स्वयं अनुयायी हैं। महर्षि दयानंद ने अपना इतना नहीं रखा जितना उन्होंने प्राचीन काल के हमारे पारंपरिक जो हमें शास्त्र प्राप्त थे उनके बारे में
हमारे प्राचीन काल के जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनको बताने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास ऋषिवर का रहा। और यदि कोई व्यक्ति महर्षि दयानंद को आद्योपांत पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, जानना चाहता है, तो वो सत्यार्थ प्रकाश को तो उसको थोड़ा सा पढ़ ही लेना चाहिए। वहां पर महर्षि दयानंद जी ने एक श्लोक उद्धत किया है, दह्यन्ते ध्वाय माना नाम धातु नाम च यथा मलाह तथेन्द्रियाणाम दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रह। यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर के दोषों को निकालना चाहता है, जैसे हमें सोने के दोष निकालने हैं, तांबे के दोष निकालने हैं, या और भी किसी धातु के निकालने हैं, चांदी के निकालने, तो हम उसको तपाते हैं, वो लिक्विड बन जाता है। लेकिन हमारे मन के जो दोष हैं, हमारी इंद्रियों के जो दोष हैं, उनको निकालेंगे कैसे? तो आर्य सज्जनों, उसके लिए महर्षि मनु अपने 6वें अध्याय में ये बात कहना चाहते हैं, और ऋषि दयानंद उसको तीसरे समोल्लास में कोड करते हैं कि हमारे जीवन से धीरे धीरे निर्मलता यदि दूर हो रही हो और हमने प्राणायाम प्रारंभ कर दिया, प्राण जैसे ही हमारा वश में होता है, तो हमारा पुरुषार्थ बढ़ने लगता है, हमारी बुद्धि में तीव्रता आती है, हमारे अंदर सूक्ष्मता आती है, गहरी बातों को भी हम सूक्ष्मता से, बड़ी निकटता से हम जान पाते हैं, जितेंद्रियता हमारे अंदर आने लगती है। ये ऋषि दयानंद लगभग ऐसे शब्द आपको सत्यार्थ प्रकाश में मिलेंगे। तो आज मेरा मन हुआ कि मैं आपसे प्राणों पर थोड़ी सी चर्चा करूं, यद्यपि इसके जो अधिकृत विद्वान हैं, जिन्होंने प्राणों की लंबी साधना की है, अभी एक हमारे मित्र हैं, वो इस दुनिया से चले गए हैं, आचार्य वेद प्रकाश जी। जब मैं गुरुकुल कालवा में पढ़ा करता था, तो वो वहां थे। अभी बीच में खबर आई कि वो इस दुनिया से चले गए। लगभग 8 दिन पहले उन्होंने संन्यास ले लिया था। वो 4-4 साल तक गंगोत्री में या इस प्रकार कई कई महीने तक वो रहते थे, बड़ी लंबी साधना वो करते थे। तो आपने सुना भी होगा आर्य सज्जनों की 10 प्रकार के प्राण हमारे होते हैं। नंबर 1 जो पहला वाला है, उसको प्राण कहते हैं। तो किसी ने पूछा, साहब इसको प्राण क्यों कहते हैं? तो उनका प्राणीति इति प्राण, क्योंकि ये हम इसको ग्रहण करते हैं, ये हमें जीवन प्रदान करता है, इसलिए इसको प्राण कहते हैं। हमारी जो नासिका है, इससे जो हृदय तक का भाग है, इसमें हमारी आंखें आ गई, हमारी श्रोत्र हमारे आ गए, हमारा मुख आ गया, ये जितनी भी हमारे अंदर ये ऑर्गन्स हैं, ये सब इसी के सहयोग से काम करते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये प्राणों का राजा है, उन पर कमांड नहीं कर पाता है। और जैसे एक राजा अपने सहयोगियों को नियुक्त करता है, ऐसा तक आता है कि ये मुख्य जो प्राण होता है, ये अपने आनुषंगिक प्राणों को, अपने उप प्राणों को ये ही नियुक्त करता है। यदि हमारा प्राण ये असंतुलित हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, तो हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, हमें ठीक से नींद नहीं आए। इसलिए आर्य सज्जनों, मेरा प्राण की जो लोग साधना प्रारंभ करना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि वो एकांत में थोड़ा प्राणायाम किया करें और अपने मुख्य प्राण पर
बहुत नियंत्रण या बहुत अच्छे से इसका परिपालन करने का प्रयास किया करें। दूसरा वाला आपने सुना होगा, उसको कहते अपान। वो था प्राण, ये है अपान। अपनयनात् अपान। हमारी ये जो नाभि है, हमारा ये जो हृदय से जो नीचे वाला हिस्सा है, जब हम अपनी माता जी के गर्भ में रहते हैं तो वहीं से ही माता जी से हम कनेक्ट होते हैं। माता जी जो कुछ खाती पीती हैं वो नाभि को प्राप्त होता, तो नाभि से लेकर पैर तक का जो हिस्सा है, जिसमें हमारी गुदा द्वार आ गया, हमारा मूत्र द्वार आ गया, माताओं का जो है गर्भाशय या जिसको अपन यूट्रस कहते हैं, बच्चादानी, जो वो भी उसमें आ गई। और इसके बाद हमारे शरीर में जो गैस पास होती है जब वैसा होता, तो ये पूरा काम जो है वो अपान नाम का प्राण करता है। यदि हमारा ये डिस्टर्ब हो जाए, हमारा अपान वायु ठीक ना रहे, तो आर्य सज्जनों हमें थकान बहुत लगे, हम आलसी से बन जाएंगे, हमें बहुत दिक्कत हो। इसलिए अपान वायु को ऐसा बोलते हैं ना, कभी रोकना नहीं चाहिए। कई बार किसी के बीच में शर्म आएगी, भद्दा लगेगा कि लो अपान वायु छूट गई, तो हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं। और बहुत गैस की चीजें खाने से अपान वायु ज्यादा भी निकलती है, तो आपने देखा भी होगा। आलू ज्यादा आप खाएंगे या बहुत ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से पचाएंगे नहीं, आप फटाफट खा लेंगे उसको, या बैंगन भट्टे जैसी चीजें आप ज्यादा खाएंगे, बहुत उड़द की दाल जैसी चीजें आप ज्यादा खाएंगे, तो ये आपकी अपान वायु जो है ये ज्यादा निकलेगी। और यदि आपने इसको बिना मतलब रोका या इसका ठीक से व्यवस्था नहीं जमाई, तो आपका ये अपान वायु का जो निस्सरण है ये डिस्टर्ब होगा, और फिर जो है आपको बहुत थकान और आलस्य आएगा। इसको दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि कभी बहुत थकान आपको आ रही, तो बहुत आलस्य लगातार कई दिन तो आप समझ लीजिए कि आपका अपान वायु थोड़ा सा, अपान नाम का प्राण आपका डिस्टर्ब चल रहा। थोड़ा सा और आगे चलिए, तीसरा जो है वो समान नाम का प्राण है। समानयनात् इति समान। हमारा ये जो हृदय है, इससे नाभि तक का ये जो बीच का भाग है, जो प्रायः हमारी ये दाढ़ी से थोड़ा नीचे, यहां से समझ लीजिए, ये पंपिंग हार्ट तो हमारा इधर लेफ्ट में होता है, लेकिन ये जो सामान्य रूप से जिसको हम हृदय कहते हैं, यहां से बीच का ये जो इतना इलाका है, ये हमारा समान नाम का प्राण कहलाता है। और आर्य सज्जनों, अपने अन्न जो हम भोजन करते हैं, इसको हमें पचाना तो पड़ता है। ऐसा सुना भी होगा आप सभी ने, ये जो हमने खाया इसका इतना महत्व नहीं होता, इससे भी ज्यादा महत्व होता है कि हमने पचाया। तो जब हमारा भोजन ठीक से पचता है, तो 7 प्रकार की धातुएं आदि सज्जनों हमारे शरीर में भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो बनती है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये जो है सब की सब हमारे इसी से ही बनते हैं। इसलिए पवित्र आर्य सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि हमारा जो भी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का जो पूरा की पूरा 7वां भाग बनकर, जिसको हम वीर्य कहते हैं या माताओं का रज कहते हैं, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये धातु जो बनती हैं हमारे अन्न से, हमारे दूध पीने से, हमारे और भी संसार भर की चीजें हम जो खाते हैं, ये सब समान नाम का प्राण करता है। और अगर ये असंतुलित हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, अव्यवस्थित हो जाए, तो हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। यदि समय बचा तो मैं लास्ट में थोड़ा सा और आपको कुछ धातुओं के बारे में बताऊं। अगला है उदान नाम का प्राण। उन्नयनात् इति उदान। हमारे जो कंठ है, इससे हमारे सिर तक का ये जो भाग है, इसमें जितने अवयव हैं, इनमें मूल रूप से जो है ये उदान नाम का प्राण रहता है।
और वक्षस्थल जो हमारा है और हमारे गले के ये जो आसपास का जो क्षेत्र है हमारा, जो प्रायः हमारा भावनात्मक पक्ष प्रदर्शित करने वाली जो जगह है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसको गले से लगा लेते हैं, अपने बेटे को, अपने पिता को, अपने छोटे भाई को। तो ये जो पूरा की पूरा क्षेत्र है पवित्र आर्य सज्जनों, ये उदान नाम का प्राण ये काम करता है। और यदि आपसे मैं निवेदन करूं कि यदि हमारे अंदर ये भावना विकसित ना हो, तो हम जैसे पत्थर की कठोरता होती है, ऐसे हमारे जीवन में कई बार कठोरता आती है और हम दुर्व्यवहार जैसा करने लगते हैं यदि हमारा उदान गड़बड़ रहे। और इसको यदि और थोड़ा आप गहराई में देखेंगे तो हमारे शब्दों का जो उच्चारण है, हम वॉमिटिंग करते हैं, वमन करते हैं, उल्टी करते हैं, इसको निकालने का काम ये उदान नाम का प्राण करता है। थोड़ा सा और यदि मैं आपको इसमें ले जाना चाहूं पवित्र सज्जनों, जब हमारी मृत्यु होती है तो आपने सुना होगा कि अगले जन्म में हमारी ये जो आत्मा है ये ट्रांसफर होती है, तो इसके साथ सूक्ष्म शरीर जाता है। सूक्ष्म शरीर में प्राण जितने भी हैं सब जाते हैं, तन्मात्राएं हमारी जाती हैं, हमारा मन जाता है, हमारी बुद्धि जाती है, हमारा अहंकार जाता है, ये सब चीजें हमारे साथ 18 आइटम हमारे अगले जन्म में जाते हैं। आपने बारंबार विद्वानों के मुंह से सुना होगा, आप इतने दिन से इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे जो निवेदन कर रहा था कि ये जो उदान नाम का प्राण है, ये अगले जन्म में हमारी आत्मा और जो पूरा की पूरा हमारे साथ सूक्ष्म शरीर का एक ढंग से नेतृत्व जैसा कह लो, या उसका मूल इसको जो ले जाने वाला, ये उदान नाम का ही प्राण करता है। यदि हम उत्तम योनि में जाएं, हमने उल्टे काम किए हैं तो हम अधम योनि में जाएं, बीच के हमने अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के काम किए तो मध्यम योनि में भी कई बार हमारा जन्म होता है। ये पूरा की पूरा उदान नाम के प्राण के कमांड में होता है, ऐसा कह सकते हैं। अगर आपने विद्वानों के मुंह से प्रायः सुना होगा उनके उपदेशों में कि हमारे पुण्य पाप बराबर होते हैं तो हम मनुष्य बनते हैं, और उसमें भी मनुष्य में भी हम साधारण से किसी 4th क्लास आदमी के यहाँ जन्म हमारा होता है, जो सामान्य जैसे कहते हैं सेवक होते हैं, या जो भी आप उनको कह लीजिए। लेकिन यदि हमारे कर्म थोड़े से अच्छे होते हैं तो माता पिता की क्वालिटी हमारी उठ जाती है, और हमारे उसमें भी डाउन होती है तो और डाउन भी हो जाती है। और यदि जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो सतोगुण प्रधान माने जाते हैं, गाय जैसे जीव जंतु हैं, उनमें भी हमारा जन्म होता है। और यदि हमारा तमोगुणी जीवन रहा है, या हम थोड़ा सा ठीक व्यवहार नहीं करते रहे जीवन में, खाना पीना हमारा गलत रहा, तो फिर हम अधम योनियों में भी जाते हैं, जैसे सुअर है, कुत्ता है। ये कोई बहुत अच्छे कर्मों से ये योनियां नहीं मिलती हैं। आर्य सज्जनों, पवित्र माताओं, ये उदान नाम के प्राण को आप इसमें समझ सकते हैं। थोड़ा सा और आगे चलेंगे अपन। व्यान नाम का प्राण भी होता है, व्याप्नोति इति व्यान। हमारे पूरे शरीर में मस्तिष्क से लेकर पैरों तक पूरा ही जो व्याप्त है, आर्य सज्जनों, उसको आप व्याना कह सकते हैं। हमारे हृदय से लगभग 101 नाड़ियां निकलती हैं, और प्रत्येक नाड़ी की 100 उपशाखाएं। तो और फिर वो जो शाखाएं निकली उनकी भी 72,000 शाखाएं। और अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हमारी शाखा और उपशाखा मिलाकर बन जाती हैं। हमारे पूरे शरीर में ये 24 घंटे इसमें गति रहती है। यदि ये गति रुक गई तो समझ लो हमारा टिकट कट गया। और ये जो व्यान नाम का प्राण है, ये पूरे उसमें रक्त का संचार ये व्यान नाम का प्राण करता है। और अन्य प्राण जो हमारे, उनको ये सहयोग भी देता है। जो विगत मैंने 4 आपको निवेदन किए, तो ये उसको 5वां वाला प्राण कह लीजिए, लेकिन वो सब में इतना व्याप्त है पवित्र सज्जनों कि अगर ये डिस्टर्ब हो जाए,
तो हमारे जोड़ों के दर्द, और आपने सुना होगा यूरिक एसिड जम जाता, वो ये यूरिक एसिड का काम जो है समझ लीजिए व्यान नाम का प्राण ही वो करता है। तो मैंने आपको भी 5 प्राण पवित्र सज्जनों बताने का प्रयास किया। अब थोड़ा सा मैं आपको और आगे ले जाना चाहता हूं। 5 उप प्राण भी हैं हमारे, जिनका आपने कई बार स्वाध्याय में आपने पढ़ा होगा, विद्वानों के मुखारबिंद से आपने सुना होगा। इसमें जो पहला है, आपने नागह नाम सुना होगा, अपन लोग उसको नाग नाग कहते हैं। कंठ से मुंह तक जो डकार आती है, हमको हिचकी आती है, उद्गारे नागह इत्युक्ता, हमारी डकार और हिचकी का जो काम करता है वो नाग नाम का प्राण करता है। और जब ऐसा बताते हैं कि कभी कोई व्यक्ति बहुत टेंशन में रहे तब भी उसको हिचकी आती है, तो जब ज्यादा डकार आए, इसका मतलब है आपका नाग नाम का जो प्राण है आर्य सज्जनों वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। मैं आपको और थोड़ा ले चलूं। अगला है कूर्म। कूर्म वैसे कछुए को कहते हैं। उन्मीलने इस कूर्म, हमारे ये जो नेत्र के गोलक, अंदर हमारी नेत्र इंद्रिय है, भगवान ने गोलक हमको दिए हैं। हम अपनी आंखों को घुमाते हैं, ऊपर करते हैं, दाएं करते हैं, बाएं करते हैं, नीचे करते हैं, पलकों को खोलते हैं, बंद करते हैं। ये कौन करेगा? ये कूर्म नाम का प्राण करेगा। और एक विद्वान के मुखारबिंद से मैंने कभी सुना था, एक व्यक्ति थे, उनकी ये जो आंख है, उनकी पलकों ने बंद करना बंद कर दिया था, विदेश में कहीं थे वो। तो वो बड़े परेशान हुए, भारत से कोई विद्वान गए तो उन्होंने उनसे कहा कि गुरुदेव आप भारत से आए और मेरी आंखों की जो पलकें हैं उनको मुझे अपने हाथ से बंद करना पड़ता है, तो ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ कि मेरी आंखें बंद करना पड़ा? पता नहीं उन विद्वान ने क्या उत्तर दिया, चिकित्सा बताई या क्या हुआ उनके जीवन में, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरा आज निवेदन है अपने सभी आर्य सज्जनों से कि यदि कभी ऐसा किसी की आंखों की पलकें झपझप ज्यादा कर रही हों या बंदी ना हो रही, या जल्दी जल्दी बंद हो रही हों, या बहुत देर तक बंद नहीं हो रही हो, तो समझ लेना कि कूर्म नाम का प्राण उस व्यक्ति का डिस्टर्ब हो गया है। और कुछ सुनाई नहीं देता, वो मशीन लेकर आओ, आप वो लगा, मशीन लेकर आओ, वो रखी, मैं लगा देता हूँ, लेकर सुनाई देता नहीं, जल्दी ले आइए आप, मैं लगा देता हूँ। तो हमारी ये जो कूर्म नाम का प्राण है, इसका एक काम और है, हमारी आंखों से कई बार आंसू निकलते हैं, कई बार हम दुखी हो जाते हैं, कई बार सुख में भी निकलते हैं, ऐसी बात नहीं। तो ये जो काम है आर्य सज्जनों, ये भी कूर्म नाम का प्राण करता है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, एक क्रिकल, आपने सुना होगा, क्रिकल क्रिकल अपन लोग जनरली कहते हैं, संस्कृत में इसको क्रिकला कहते हैं। क्रिकलस्तु क्षुधि चैव, जब कभी आपको भूख लगती हो, उबासी आती हो, बहुत आलस्य आता हो, तो ये वही क्रिकल नाम का प्राण लाता है, और आपके मुख से आपके हृदय तक का जो भाग है उसमें ये पूरा मेंटेन करता है। और आपको कभी प्यास भी लगती हो तो आर्य सज्जनों, मेरी पवित्र माताओं और सभी इस बात को जानने का प्रयास करें कि क्रिकल नाम का प्राण इस काम को करता है। अब थोड़ा और आगे चलिए आर्य सज्जनों, आपने देवदत्त का नाम सुना होगा। देवदत्त, देवों के द्वारा प्रदत्त को देवदत्त, अपन अपने बच्चे का नाम भी लोग देवदत्त रखते हैं। देवदत्त तो मेरे मित्र का नाम भी था, गुरुकुल में पढ़ते थे। देवदत्त शब्द भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर विजृंभणे देवदत्त, शास्त्रकार ने एक जगह लिखा है कि नासिका से और कंठ तक का जो भाग है, छींक है, आलस्य है, तंद्रा है, निंद्रा है, कई बार अपन ऐसे ऊँघने लगते हैं, ये पूरा काम देवदत्त करता है, क्योंकि ये वाले भाग को अंदर उसने देव जैसा माना है। अगर आपकी ये निद्रा तंद्रा बंद हो जाए पवित्र सज्जनों, या बहुत ज्यादा नींद आपको आने लगे,
या आपको नींद ही ना आती हो, ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो नींद ही नहीं आती। यद्यपि जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको तो नींद आ जाती, लेकिन मान लीजिए कि नहीं आ रही हो तो आप समझ लें कि देवदत्त नाम का प्राण आपका डिस्टर्ब हो गया। एक धनंजय आपने और सुना होगा, एक हमारे मित्र हैं और आपने उनका नाम सुना होगा, पौंधा गुरुकुल के आचार्य श्री धनंजय जी उनका नाम है। धनंजय गुरुकुल के बच्चों के नाम धनंजय रखे जाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। धनंजय का अर्थ वैसा होता है जो धन को जीत लेता, धनम जयति धनंजय। लेकिन शास्त्रकार ने वहां पर थोड़ा सा जो संकेत किया है, न जहाती मृतम चापी सर्वव्यापी धनंजय, जो सब जगह मौजूद है और मरने तक की स्थिति में पवित्र सज्जनों बिल्कुल अंत में जो निकलता हो, पूरे शरीर में व्यापक रहता हो, शरीर के अवयवों को खींच के रखता हो, मांसपेशियों को सुंदर बनाता हो, और बिल्कुल अंत में जब जीवात्मा निकलता है, ऐसा कहते हैं कि तभी ये निकलता है। और आर्य सज्जनों, जब ये निकलता है तो शरीर हमारा फूल जाता है। इसलिए मेरी माताओं और भाइयों, अपने धनंजय नाम के प्राण को यदि आप अच्छा बनाएंगे तो शरीर का सौष्ठव और सुंदरता आपकी बहुत, आपको स्वयं भाई जो लोग देखेंगे वो कहेंगे कि भाई पता नहीं आप कौन सा प्रयोग करते हैं। आप ऐसा कौन सा प्रयोग करते हैं जिससे आपकी मांसपेशियां इतनी गठी हुई कैसे। कोई कहेगा मैं कसरत करता हूं, कोई कहेगा मैं प्राणायाम करता हूं, कोई कहेगा मेरा भोजन अच्छा है, लेकिन इसमें जो मूल भूमिका है वो धनंजय नाम की प्राण की है, ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मनु ने एक सुंदर बात एक जगह कही है, वाच्य की जुवती प्राणम प्राणे वाचम च सर्वदा वाची प्राणी च पश्यंतो यज्ञ निवृत्तिम अक्षया। ये दुनिया के लोगों, यदि कोई व्यक्ति अपने प्राण पर ठीक से संयम कर ले, अपनी वाणी पर ठीक से संयम कर ले और प्राण में वाणी का हवन कर ले, ऐसा कह सकते हैं, तो दुनिया के लोगों वह व्यक्ति जो है वो अक्षय स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसके वाणी और प्राण का संयम उसको जो है बहुत ऊंचा उठा देता है। तो आप कहेंगे जी बड़ी विचित्र बात है कि वाणी में प्राण का हवन कैसे हो सकता है। मैं दोनों ही ढंग से आपको बताने का प्रयास करता हूं। प्राण की चर्चा चल रही है आर्य सज्जनों, वाणी में प्राण का हवन, आपकी जो वाणी है अगर उसकी प्राण साधना बढ़िया रहेगी तो वाणी से आप जो बोलेंगे वही होने लगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप सृष्टि को बदल देंगे। महर्षि दयानंद जी महाराज के जीवन में ऐसा आता है, एक जगह वो बैठे थे, उनको पूर्वाभास हो गया, तो उन्होंने कहा देखो आपके कौतूहल दिखाता। और एक सज्जन आए, बोले गुरुजी ये पान खा लीजिए। मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, बोले खाइए। महर्षि दयानंद ने उसको कहा बैठ जाओ। वो पान जो है रख दिया, कुत्ता आके खा गया, या ऐसा बताते हैं वहां के कोई अधिकारी थे, उन्होंने बाद में उसकी जांच कराई तो उसमें जहर भरा हुआ। तो आपकी वाणी में वो ओज जिससे आप पकड़ लें, वो वही बात आपके मुंह से निकले जो सत्य हो। महर्षि दयानंद के जीवन में भी ऐसा आता और महापुरुषों के जीवन में भी आता है। जब हम बार बार झूठ बोलते हैं, असत्य का प्रयोग करते हैं, तो हमारी प्राण की साधना कमजोर है, इसलिए तो हम इतना झूठ बोलते हैं। यदि हमारी प्राण की साधना बढ़िया रहे आर्य सज्जनों, तो हम जो बोलेंगे वो एक दैदीप्यमान तेज लिया हुआ होगा। और आपने सुना होगा कि पुराने ऋषि मुनि कहते जाओ भाई तुमको संतान हो जाएगी, संतान होगा, जाओ आपका व्यापार अब बिल्कुल सही होने वाला है, चिंता ना करो, जाओ आपकी बेटी का विवाह हो जाएगा, जाओ आपकी बेटी का जो है नौकरी बहुत अच्छी लगने वाली है। अच्छा, अब आपके घर में जो झगड़ा चल रहा है वो झगड़ा मैं आशीर्वाद देता हूं अभी झगड़ा समाप्त हो जाएगा। आर्य सज्जनों, झगड़े हमारे दूर हो जाते हैं, हमारे घर में प्रेम की गंगा बहने लगती है।
उसका बहुत बड़ा कारण है कि प्राण की जो साधना है, इसने हमारी वाणी को ओजस्वी बना दिया, तेजस्वी बना दिया। आपने सुना होगा यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, श्रोत्रम ते शुंधामी, वाचम ते शुंधामी, नाभिम ते शुंधामी, मेड्रम ते शुंधामी, पायुम ते शुंधामी, चैत्रांश ते शुंधामी। ये दुनिया के लोगों, वेद माता जो है वो गुरुकुल के उस गुरु जी को, जो आचार्य है, उनको यह बताना चाहती है। जब एक बच्चा वहां एडमिशन लेता है उस गुरुकुल में, तो वो जो वहां के गुरुजी हैं वो कहते हैं कि बेटा, मैं तेरी वाणी को शुद्ध करूंगा, तेरे कानों को शुद्ध करूंगा, तेरी नाभि को शुद्ध करूंगा, तेरे शरीर के जो नीचे के अंग प्रत्यंग हैं उनको शुद्ध करूंगा, और दूसरे शब्दों में तेरे चरित्र को भी मैं शुद्ध करूंगा। अब ये प्राण की साधना गुरु जी की होगी। अगर वो स्वयं ही चरित्रहीन होगा तो वो क्या शुद्ध करे? लेकिन जब उसकी प्राण की साधना है, वाणी की साधना है, तो हमारे एक एक अंग प्रत्यंग को सुधारता है। और हम देखते भी हैं कि जो बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है, अपने गुरुजनों के पास रहता है, उसकी वाणी में वो ओज, वो आत्मीयता, वो निकटता, वो सत्यता चमकने लगती है, वो प्रस्फुटित होने लगता है। पवित्र सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था, आपने एक शब्द सुना होगा स्वामी रामदेव जी के मुंह से, अनुलोम और विलोम। जब आप लयबद्ध तरीके से उसको लेते हैं तो वो अनुलोम है, और जब उसको छोड़ते हैं तो वो विलोम है। यद्यपि ये आपने ये वाला प्रयोग ज्यादा देखा होगा, और मस्तिष्क में यदि आपके बच्चे की बुद्धि थोड़ी कम चलती हो तो ऐसा बताते हैं कि अनुलोम विलोम यदि कोई बच्चा लगातार करे तो बुद्धि थोड़ी शार्प होने लगती है। और यदि मैं आपको ये भी कहूं कि जिनको गैस ज्यादा बनती है, जिनका पेट ज्यादा गड़बड़ रहता है, अनुलोम विलोम करने से लगभग 6 मिनट या 12 मिनट या 18 मिनट, ये अनुलोम विलोम करने से आपके जो गैस की समस्या है, ये वाली आपकी धीरे धीरे दूर होने लगी। कुछ दिन मैंने इसका प्रयोग किया भी था तो काफी लाभ हुआ। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जब हम बाईं नाक से सांस लेते हैं तो हमारे दिमाग का जो दाहिना वाला भाग है वो सक्रिय होने लगता है, और जो हमारा दाहिना वाला भाग है ये हमारी रचनाशीलता को, हमारी कला की रुचि को, हमारी संगीत की रुचि को सक्रिय कर देता है, व्यवस्थित कर देता है। और इसको आप उल्टा कर दीजिए कि जब हम दाएं नाक से सांस लेते हैं तो हमारा ये जो लेफ्ट वाला क्षेत्र है ये हमारा सक्रिय होने लगता है। सोचना, विचारना, तर्क करना, हमारी समझ को पैना बनाना, ये वाला जो भाग है वो काम करता है। पवित्र आर्य सज्जनों, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि अनुलोम विलोम को ठीक से करें तो बाएं और दाएं ये दोनों प्रकार का हमारा वो स्थिति बनने लगती है। आपने सुना होगा आर्य सज्जनों, हमारी 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं जिनसे हमारे प्राणों का संचालन होता है। बाई एक होती है हमारी सूर्य नाड़ी, जिसको पिंगला नाड़ी कहते हैं, दाई नासिका से इसका वो माना गया है। अग्नि नाड़ी जो होती है, और चंद्र नाड़ी होती है जो लेफ्ट की तरफ होती है, और एक इड़ा नाड़ी होती है। चंद्र नाड़ी को ही इड़ा नाड़ी आप कह दीजिए, और अग्नि नाड़ी जो है इन दोनों के बीच की होती है, उसको कहा जाता है। इसी को आगे चलकर ये लोग सुषुम्ना नाड़ी कहने लगते हैं। इनका ठीक प्रयोग आर्य सज्जनों हमारे जीवन में हमारी वाइटल एनर्जी को व्यवस्थित बनाता है। अगर हमारी वाइटल एनर्जी ठीक बनी रहे तो बहुत ज्यादा लाभ इससे हम प्राप्त करते हैं अपने उन्हीं प्राणों से। और यदि मुझे थोड़ी आप अनुमति दें तो, जब आप भोगी होते हैं, जब गृहस्थी लोग बैठे हैं, केवल मैं संकेत कर रहा हूं, यदि आप भोग पारायण रहते हैं तो आपकी जो नासिका से जो प्राण है बड़ा तीव्र हो जाता है, और इसकी तीव्रता आपकी मृत्यु को आपके और निकट कर देती है। इसलिए व्यक्ति को भोगी नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने एक क्षेत्र का बताया। खाने पीने में भी यदि हमारा असंयम होता है, देखने में हमारा असंयम होता है, हमारा बोलने में असंयम होता है, हमारा सुनने में मान लीजिए बहुत गंदी गंदी बातें हम सुनते हैं, तो ये हमारी सब चीजों जो है ये हमारी प्राण शक्ति को प्रभावित करती हैं। और जब हमारी प्राण शक्ति डिस्टर्ब होती है
तो आर्य सज्जनों फिर धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन में इसका प्रभाव पड़ता है। मैंने आपसे बीच में एक निवेदन किया था। अभी लखनलाल भाई साहब थोड़ी देर और चर्चा कर सकते हैं कि हो गया समय? नहीं कर सकते हो आप, अभी तो आपके पास में 20 मिनट का समय है। नहीं तो वो कल जैसे कुछ प्रश्न वगैरह पूछते हैं तो अगर प्रश्न वगैरह कोई पूछने का सेशन हो तो वो मैं अपनी बात कंटिन्यू रखूं या उनको थोड़ा समय दे दें जिससे टाइम पे पूरा हो जाए? तो आप अगर प्रश्न चाहो तो प्रश्न में भी अपनी बात रख सकते हो, जैसा आपको उचित लगे। भाई किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, नहीं तो फिर मैं आगे इसी बात को दूसरे ढंग से कुछ बातें और बताऊंगा। कोई सज्जन पूछ रहे हो तो अपना हाथ हाँ उठाइए। आइए, अभी अगर जो चर्चा हमारे आचार्य आनंद प्रसाद जी ने आप लोगों से की है, इसके बाद जो मन में आपकी शंका हो तो अपना हाथ उठा दीजिए, तो मैं आपको आमंत्रित कर लूंगा। अनिल नरूला जी, आइए पूछिए। आदरणीय आचार्य आनंद प्रसाद जी, लखन जी, डॉक्टर राकेश आर्य जी और सभी आयोजनों को सादर प्रणाम, सादर नमस्ते। आचार्य जी, अभी आप अनुलोम विलोम के बारे में बता रहे थे, तो मैंने एक बार सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा था कि महर्षि स्वामी दयानंद जी ने अनुलोम विलोम को मना किया कि ये नहीं करना चाहिए। तो क्या ऐसा कुछ है इसमें वास्तव में, या कुछ मेरी भ्रांति है? सत्यार्थ प्रकाश में से कहाँ लिखा गया अनुलोम विलोम नहीं करना चाहिए? दिखा सकते हैं क्या? मैंने पढ़ा है अभी पेपर में इससे। दिखा दीजिए, ऐसा कहाँ लिखा है? उन्होंने ये लिखा है कि नासिका से प्राण के ऊपर जैसे आपने रोका और ऐसा बंद कर लिया जी, अनुचित है, जो जबरदस्ती अपन करते हैं। मान लीजिए मुझे प्राणायाम करना है और हाथ के प्रयोग से मैंने उसको रोक दिया तो वो जबरदस्ती जैसी हो गई, ये थोड़ी हानिकारक है। बाकी अनुलोम विलोम में अपन जबरदस्ती थोड़ी करते हैं, इसमें जबरदस्ती कहाँ की हमने? हमने तो नासिका की दोनों नासिकाओं का अनुलोम विलोम के द्वारा ठीक प्रकार एक समन्वय जैसा बनाया है। मुझे तो नहीं लगता कि ऋषि दयानंद ने मना किया, और हो तो आप देख के बताइएगा और विचार करेंगे उसमें, मेरे ख्याल से तो नहीं है। ठीक है आचार्य जी, मैं देख के बताऊंगा। आइए उमेश पवार जी। हाँ उमेश पूछो पवार भाई। जी का एक प्रश्न है। उमेश पवार जी हमारे सेना में है, पूछिए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। मेरा प्रश्न तो इससे खैर अलग था, मैं उसका इनसे बात कर रहा था। जो इसमें 9 द्रव्यों की बात की गई है, जिसमें 9 द्रव्यों में जो है पंच महाभूत है, मन है, बुद्धि है, आत्मा है, और ये बुद्धि बुद्धि भी होगी, दिशा भी होगी। तो उसमें जो आत्मा को भी द्रव्य माना गया है, और द्रव्य के लिए ये कहा गया है द्रव्य वो है जिसमें गुण और क्रिया हो। तो इनको तो सबको 9 द्रव्य मान लिया गया, तो क्या परमात्मा छूट गया? क्या परमात्मा भी एक द्रव्य मान सकते हैं उसमें? देखिए, जब आत्मा अकेला कहीं लिखा हो तो उससे जी दोनों का ग्रहण किया जा सकता है, आत्मा और परमात्मा का। और कहीं दोनों का अलग अलग हो, जैसे मान लीजिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं जी और मैं कहूँ भाई जितने लोग झांसी के हैं तो झांसी के सब आ गए, उसमें अलग अलग बोलने की जरूरत नहीं। मैंने केवल झांसी बोला तो झांसी के 3 लोग बैठे, तीनों आ जाएंगे। लेकिन मैंने बोला भाई झांसी के रामलाल जी, केवल अकेला बोला तो फिर श्यामलाल जी नहीं आएंगे। तो नहीं, जब तो इस उसमें प्रकार की चर्चा होती कि मैंने आत्मा बोला तो आत्मा में परमात्मा को उसमें मतलब सन्निहित माना जाता है कि उसमें परम आत्मा और सामान्य आत्मा जो हम लोग हैं, ऐसा उसका मान लीजिए तो अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद जी। ठीक। सूरज पुनिया, पूछिए सूरज जी, क्या प्रश्न है आपका? सूरज पुनिया जी, सूरज पुनिया जी, माइक खोल लीजिए भैया अपना। नमस्ते जी आचार्य जी। नमस्ते भैया, कहाँ से हो? मैं हरियाणा से, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, मंडी कालां वाली। हाँ, सूरज जी बोलो आपका भैया। वीडियो बंद है, वीडियो खोल लीजिए, पूछिए। आचार्य जी जिसका कुरम प्राणायाम डिस्टर्ब हो गया हो उसके लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? हाँ क्या बोला, डबल से बोलिए। कि जिसका कुरम प्राणायाम अर्थात जिसकी आंखें ठहर गई हों तो उसके लिए कौन सा प्राणायाम करना चाहिए जी? प्राणायाम तो खैर वो ही रहेंगे भैया जो प्राणायाम है, वो कोई अलग से तो मेरा इसमें उतना नहीं है कि अलग से कोई पर्टिकुलर प्राणायाम हो जो कूर्म के लिए किया जाएगा। हम जो अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, जो कुछ भी हम करते हैं जी
सब पूरे ही प्राणों के लिए होते हैं, कोई पर्टिकुलर उसके लिए नहीं होते। बाकी आंखों के लिए कुछ व्यायाम वगैरह करने से आंख का वो कष्ट दूर होगा, ऐसा किया जा सकता है। जैसे आंख को ऊपर नीचे दाएं बाएं हम करते हैं, घुमाते हैं, आंखों की जो एक्सरसाइज बताते हैं ना ये लोग हमको, जी जी, तो ये किए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आंखों धन्यवाद। में मुंह बंद करके छपका जो हम मारते हैं इस प्रकार, वो हाँ है। जी, आंखों के और भी व्यायाम हैं, कुछ अच्छी चिकित्साएं हैं, कुछ अच्छी, जैसे छोटी मधुमक्खी का शहद है, ये आंखों में डालने से रोशनी थोड़ी तीव्र होती है। तो इस सब थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आंखों की आजकल बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि टीवी मोबाइल बहुत ज्यादा देख रहे हैं बच्चे भी और बड़े भी, तो बड़ी तेजी से चश्मे चढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा उससे बचना चाहिए। तो ये, ठीक है, और वैसे धन्यवाद। शीर्षण जब हम करते हैं तो जी हमारे गले से ऊपर का जो पूरा भाग है इसमें खून का संचार तेज होता है, और इससे आंखों की रोशनी भी थोड़ी सी तेज होती आइए धन्यवाद जी। अरुण कुमार शुक्ला जी, बगीचा बलरामपुर। अरुण कुमार शुक्ला जी पूछिए, बगीचा आप क्या जी पूछ रहे हैं? जी आचार्य जी नमस्ते। वीडियो खोल लीजिए, आपका वीडियो बंद है, पूछिए। पूछिए बगीचा, पूछिए। चलिए बिमलेश जी। नमस्ते आचार्य जी। जी है। पूछिए। भैया नमस्ते। गीता के चौथे अध्याय में 29वां श्लोक आया है, अपाने जुह्वति प्राणापानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। तो आपने जो अभी बताया कि वाणी का और प्राण का हवन, उसी तरीके की बात लग रही है। अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, तो प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तो इसका थोड़ा स्पष्टीकरण जानने की इच्छा थी। वो मतलब थोड़ी इंद्रियों को साधना है, जी पान के नाम से कह रहे हो या वाणी में प्राण का कह रहे हैं, जैसे अलग अलग ऋषियों ने, विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अपनी बात कही है। मूल है अपने ऊपर कंट्रोल। आपके प्राण पर कंट्रोल होगा तो आपके भोगों पर आपका कंट्रोल होगा, आपकी नासिका पे होगा, आपकी आंखों पर होगा, आपके खाने पीने पर होगा, आपकी वासनाओं पर होगा। तो यही दूसरे ढंग से आप कह लीजिए कि हमने उसका हवन किया। और कोई वो ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई अलग से उसके लिए कुछ आपको, बस हमारी साधना यही है कि हमारा नियंत्रण कितना है इन चीजों। जी अगर हमने अपने प्राण पर नियंत्रण बढ़ाया तो हमारे भोजन में चटोरापन कम हो जाए, हमारी आंखों में इधर उधर जो मटक, हम इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, टीवी में गंदे दृश्य देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, हम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहां उल्टा सीधे, इस पर हमारा नियंत्रण बढ़ जाए। अगर कोई गृहस्थी है तो अपने परिवार में ही उसके जीवन में एक अलग संयम देखने लगेगा। सुबह उसका उठना, रात में उसका सोना, दिन में उसकी दिनचर्या, उसका मान लीजिए दुकान है, व्यापार है, या वो कहीं नौकरी करता तो उसके कार्यालय में, उसके स्कूल है बड़ा है, उसके जीवन में एक अलग छटा दिखने लगेगी। एक बात थोड़ी सी मैं इसमें बताऊं, यद्यपि विषय बदल ना जाए, हमारे ये अभी एक जैन संत का अभी देहावसान हुआ है, यदि आप लोग थोड़ा समाचार वगैरह सभी लोग, जी जी विद्यामती जी। विद्यासागर जी था। मैं उनको जी पढ़ रहा था, अपने आर्य समाज के सिद्धांत से उनका मेल तो नहीं खाता, लेकिन आप देखिए उस आदमी की साधना, उसने दही नहीं खाया, ऐसा नहीं लगाया। उस व्यक्ति के उसमें इतनी निर्मलता थी कि उसने जीवन में कोई भी चीज अपने ऊपर हावी नहीं होने। इतने बड़े देश विदेशों के उनके भक्त और यहाँ के बड़े बड़े नेता नीचे बैठकर उनको प्रणाम करते हो, उनके मन में उन्हें अहंकार नहीं आने दिया। कितना नियंत्रण अपने, और कभी ये नहीं बताया कि मैं फलानी जगह जा रहा हूं, उठे और चल दी। कभी ऐसा नहीं किया कि देखो भाई मैं जाऊंगा तो ताम झाम तो पहले से बता दिया तो भक्त लोग खड़े, बस उठे और सुबह निकल गए और पैदल ही चले, जिंदगी भर कभी गाड़ी में यात्रा नहीं की, हजारों किलोमीटर की यात्रा की, सब जगह पैदल, चतुर्मास करना। तो ये सब नियंत्रण के तरीके हैं। यद्यपि अपन लोग ये अच्छा नहीं मानते कि पूरे वस्त्र उतार के निर्वस्त्र होकर, वो एक थोड़ी देर छोड़ दीजिए, बाकी नियंत्रण कितना, ये प्राण का नियंत्रण नहीं है, वाणी का नहीं है, खाने पीने का नहीं है, तो काय का बताइए।
आज मैं सुन रहा था उनका एक उपदेश कहीं पर इंटरनेट पे किसी ने डाला था, वो कह रहे थे कि मीठा जो होता है, स्वीट, इस पर अगर किसी व्यक्ति को नियंत्रण करना हो, और जब वो नियंत्रण करता है तो उसकी आंखों पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, उसकी वाणी पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसके पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की कुछ बात वो कह रहे थे। देखो मैंने कहा कैसे कैसे सूत्र देते हैं संत लोग, भले ही वो किसी भी विचार के हो, हम सबके लिए तो प्रेरणा ही है। तो ये इस आपका थोड़ा परिचय दीजिए, आप क्या करते हैं? जी मैं शिक्षक हूँ। कहाँ पर? शाहजहांपुर जनपद है उत्तर प्रदेश में। हाँ है ना, शाहजहां राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं वो जी हमको जी शाहजहां से ही प्राप्त हुए हैं भाई साहब। जी जी बरेली में आपसे आपका आशीर्वाद मिला था, बरेली में आप आए थे आर्य समाज में। जी जी, आर्य समाज में पिछले साल फरवरी में उपदेश था मेरा वहां। ठीक है, जी तो धन्यवाद भाई साहब, नमस्ते। और कोई अनदर क्वेश्चन? कोई और पूछना तो नहीं चाहते? नहीं तो कुछ बातें और भी की जा सकती। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। फिर बीच में ना बोलिएगा, अगर किसी को पूछना, अभी भी समय कम बचा है, फिर मैं कोई विषय उठा लूंगा तो फिर वो फिर बीच में नहीं बोलिएगा। अरुण कुमार शुक्ला जी पूछिए जल्दी। जी अरुण कुमार जी, आपका एक तो नेट काम नहीं कर रहा सही से। माइक खोलिए, पहले माइक खोलिए, पूछिए। जी खुला हुआ है। हाँ पूछिए हाँ पूछिए। बोलिए, बोलिए भाई। जी आचार्य जी नमस्ते, मैं अरुण कुमार शुक्ला जी बलरामपुर से बोल रहा हूँ। जी आप आचार्य जी ये बताऊं, जैसे महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में ये जो भ्रस्तिका है, कपालभाति है, इत्यादि जो बाबा रामदेव जी प्राणायाम कराते हैं कई प्रकार के, इसका कोई जिक्र नहीं किया है। केवल महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो बताया है कुंभक, रेचक इत्यादि 3-4 प्राणायाम, तो इसी का जिक्र हुआ है। बाकी तो ये प्राणायाम हमारे ख्याल से इसको हठ योग की संज्ञा दी जा सकती है। तो आपका इस पर क्या विचार है कि इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। जी अच्छा, महर्षि जी ने तो इसका कोई जिक्र नहीं किया है। आप एडवोकेट हैं क्या शुक्ला जी? जी हाँ, आप हमसे परिचित हैं ना, हम बलरामपुर से अशोक तिवारी के यहाँ आते हैं। देश में आया था तो आप मिले थे, और जी तब मैं से मिलता, आपको अभी मैंने कोरोना में भी मुलाकात हुई हमारी आपकी चंद्रकेतु के यहाँ। हाँ 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 हाँ, मैं तो आप हमसे परिचित हैं जी। जी बहुत धन्यवाद। अब जरा सा मैं निवेदन करूं, क्या है जो महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है, उसका मूल उद्देश्य जो है वो ईश्वर का और आत्मा का, प्रकृति का साक्षात्कार है। उसके अंदर जो कुछ मिलेगा उसके मूल लक्ष्य में ध्यान, चिंतन और मनन, ये पूरा की पूरा ईश्वर की ओर ले जाने वाला होगा। ठीक है, एक बात तो। लेकिन संसार में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो ईश्वर के अतिरिक्त भी हमारे बहुत लक्ष्य होते हैं। एक आदमी सत्वप्रधान जीवन जीना चाहता है, अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहता है, अपना घर द्वार की व्यवस्था ठीक रखना चाहता है, परमात्मा को वो सामान्य रूप से उपासना ध्यान करता रहता है, लेकिन वो पूरी तरह उसमें डिवोटेड नहीं होता कि 100% वो पूरा डूब गया। ऐसे हजारों लोग हैं, और मेरे ख्याल से ऐसी लोगों की संख्या आपके हमारे बीच में ज्यादा ही होती है। ईश्वर हमारा मुख्य लक्ष्य बन नहीं पाता। प्रवचन में हम बोलते हो, सुनते हो, किताबों में पढ़ते हो, एक अलग चीज। तो ये वाला जो है अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सब हमारे व्यायाम वाले प्राणायाम है, ध्यान वाले प्राणायाम है। जब आपको अपने मन को एकाग्र करना है तो वो अनुलोम विलोम से नहीं होगा, वो भस्त्रिका से नहीं होगा। भस्त्रिका में तो गति तेजी से हो रही, कपालभाति में तो तेजी से वो निकल रहा है, तो ध्यान कैसे होगा? जब हम प्राणायाम ध्यान वाला करेंगे तो वो हम रेचक है, कुंभक है, जिसको महर्षि दयानंद ने आभ्यंतर बाह्य जो कहा है, आभ्यंतर
विषयक्षेपी लिखा, भाई अभ्यंतर विषयक्षेपी, 4 प्रकार के जो लिखे महर्षि दयानंद ने भी लिखे, मनुस्मृति में भी आए थोड़े से, और योग दर्शन में तो स्पष्ट ही आए। ये जो प्रक्रिया है वो ईश्वर के ध्यान की ओर चलने वाली प्रक्रिया है, उससे इसको कॉम्परेटिवली देखना ठीक नहीं है। ये बिल्कुल अलग है, वो बिल्कुल अलग है, दोनों का अपना अपना लाभ। जिसका वो लक्ष्य है उसको इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, और जिसका ये लक्ष्य है उसको वो थोड़ा किया भी जा सकता है ध्यान वाले। लौकिक आदमी ध्यान वाले जरूर करें, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति उनको इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक। स्वामी रामदेव ने जब इस बात को उतारा है तो उनका चिकित्सा मुख्य थी, और वो आज भी मुख्य है। उनका ये साक्षात्कार वाला प्रकरण थोड़ा सा अलग है, उसको स्वामी रामदेव जी ने इतना जोर नहीं दिया, जितना दिया उस समय इसको गौण कर दिया उन्होंने, तो अपने ढंग से वैसी बात हो गई। ये मेरा निवेदन जी। ठीक है, अच्छा जी, यही मैं सुनना चाहता था। धन्यवाद जी। धन्यवाद। हाँ, वेद प्रकाश शर्मा जी पूछ लीजिए। गुरुजी नमस्ते। अरे डॉक्टर साहब कैसे हो? बढ़िया है साहब, आपका आशीर्वाद है गुरुजी। बोलिए डॉक्टर साहब, बड़े दिन बाद दिखाई दिए, अच्छा लगा, बोलिए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि अपान वायु में प्राण वायु का हवन और प्राण वायु में अपान वायु का हवन, ये क्या चीज है? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले निवेदन किया था, लेकिन कि वो समझ में नहीं आया। ये अपान में प्राण का मूल, इसका जो भाव है हमारे प्राणों पर हमारा नियंत्रण, हमारी वाणी पर, खाने पीने पर, हमारी जीवनचर्या पर, हमारी वासनाओं पर, हमारे चटोरेपन पर, हमारा उल्टा सीधा देखना, हमारा उल्टा सीधा चलना, हमारा उल्टा सीधा बोलना, पता नहीं कितने उल्टे काम तो हम जीवन भर करते रहते हैं। इस पर जितना नियंत्रण होगा, आप इसको प्राण की साधना बोल दो या इसको वाणी की साधना बोल, कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो। जैसे आपने सुना होगा, ये बौद्धों की एक ध्यान पद्धति है, कुछ विद्वान लोग भी उसमें कई बार जाते हैं और उसकी चर्चा कर, विपश्यना कहते हैं, कि आप बैठकर और केवल देखते रहें कौन से विचार आ रहे हैं, उनको रोक के नहीं, केवल देखें। ये तरीका मतलब कहीं पर भी ले जाकर आदमी बोलना यही चाहता है कि अल्टीमेटली आपको कंट्रोल कर, आप बोल कुछ भी, उसकी उसमें हवन बोल दीजिए या उसका प्राण में कह दीजिए, वाणी में कह दीजिए, यदि आपका कंट्रोल नहीं बढ़ेगा तो ये सब चीजें आपसे नहीं हो पाएंगी। जी, धन्यवाद। हाँ डॉक्टर साहब, धन्यवाद। चक्रवर्ती जी बांग्लादेश से पूछिए, क्या कह रहे हैं? नमस्ते गुरुजी। राजा बेटा अच्छे रहो, बोलो। आशा करते हैं परमात्मा की कृपा से आप अच्छे हैं। पिछली बार मैं आपसे उपनयन और वेदारंभ संस्कार ग्रहण किया था, तो वैसे तो मेरा कोई प्रश्न नहीं है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 1 साल बाद फिर आपके दर्शन हुए, तो आपके दर्शन के लिए आया हूं मैं इधर। इस तुच्छ शिष्य के लिए आशीर्वाद कीजिएगा। प्रणाम आजकल क्या कर रहे हो चक्रवर्ती जी आप? गुरुजी, मैं स्टूडेंट हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, 2nd ईयर। 2nd सेमेस्टर में हो? वैसे तो 3rd सेमेस्टर है, लेकिन ईयर है 2nd ईयर। चलो, बड़ी अच्छी बात है। यू वुड लाइक टू रेज एनी क्वेश्चन नाउ? कुछ पूछना तो नहीं है आपको? नहीं गुरुजी। ठीक है, आप अच्छे रहो। हमारे पूरे ग्रुप की और इस संस्था की ओर से आपको धन्यवाद और नमस्ते। और कोई भी व्यक्ति कुछ पूछना चाहता पूछ लीजिए, क्योंकि 9 पूरे बज गए हैं। अभी माइक मुझे लखनलाल जी को देना होगा। यदि इसके पहले किसी कुछ पूछना हो तो हाथ उठा दीजिए, अन्यथा मैं ये प्रवचन यहाँ क्लोज करने जा रहा हूँ। बांग्लादेश के और लोग हैं, उनको बुला लो प्रसारती जी। नहीं, वो तो जुड़े हुए हैं, मैं क्या बांग्लादेश जाने ही वाला हूँ अप्रैल में, तो ये लोग तो एक पवित्र भाव से जुड़ गए। आप आगे बढ़ाए जैसा उचित समझे। नहीं तो आपका फिर वो रहता ना, फिर देर हो जाएगा अगर कोई ना कोई, पकड़ना। अरे हो जाने थे, आपके लिए तो हम रात भर बैठने को तैयार है। कैसी बात करते हो आप इतनी छोटी बात मत किया करें हमसे। आपके लिए लखनलाल का दिन हाजिर है, रात भर बैठे रहेंगे यूं ही बिना कुछ खाए पिए। नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है, अरे ठीक है, वो दिन निकल गए जब कभी
क्या आ जाता था हमें गुस्सा, अब नहीं आता है, अब तो बहुत ठंडे हो गए। अच्छा अच्छा, चलो तो कोई बात नहीं। 2-4 मिनट एक छोटी सी बात मैं इसमें और कहने का प्रयास करता हूं। पवित्र सज्जनों, योग दर्शन में एक प्रकरण आया है जहां से मैंने बात अपनी शुरू की थी। ये प्लबोन कुमार दास, ये कुछ पूछना चाहते हैं कि आप? हाँ हाँ, हाथ उठाया उन्होंने, पूछ लीजिए बोलो भैया, भैया ये भी क्या? बांग्लादेश से हैं। प्लबोन, प्लबन। प्रणाम गुरुजी। हाँ राजा भैया, अच्छे रहो, बोलो क्या कह रहे हो? गुरुजी आपका बात शेष होने पर मैं बोलता हूँ। आप तो बोलो, यू शुड आस्क नाउ, पूछ लीजिए आप तो। ओके गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी मैं आपका शिष्य हूँ बांग्लादेश से। मैं पिछले साल आपसे उपनयन संस्कार लिया था। जी गुरुजी मेरा प्रश्न था, डज स्लीप ऑर्गाज्म ब्रेक आवर ब्रह्मचर्य? थोड़ा समझ में कम आया, क्या बोला? ब्रह्मचर्य क्या? डज नॉकटर्नल इमिशन और स्लीप ऑर्गाज्म ब्रेक आवर ब्रह्मचर्य? अच्छा, हमारा जो ब्रह्मचर्य का पालन है उसको यदि हमें ठीक से करना है तो प्रबंध जी हमें एकांत सेवन भी करना होगा और अपना खाना पीना भी ठीक रखना होगा। रात्रि का भी जो हमारे विश्राम है उसमें भी थोड़ा सा, बहुत थकने के बाद जब हम बिस्तर पर जाएंगे तो ये जो समस्याएं आती हैं वो नहीं आएंगी। और दिन में भी हमारे जो खाना पीना, उठना बैठना देखना है, माताओं बहनों को है, दोस्तों को है, और इस प्रकार के इन सब पर हमें बहुत अपना अलर्टनेस हमारी होनी चाहिए। यदि थोड़ी सी भी हम इसमें त्रुटि कर जाएं और थोड़ा सा संयम हमारा छूट जाए तो इसकी बहुत लंबे काल तक समस्या फिर हमें भोगनी पड़ती है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, यद्यपि ये उदाहरण वैसा फिट होगा नहीं, लगा लीजिएगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं तो वो थोड़ा सा देखिएगा। एक युवक एक जगह पढ़ने के लिए किसी शहर में गया। तो शहर में जब वो पढ़ने गया तो वहां पर उसके जिस जगह उसको किराए पे कमरा मिला उसके ठीक सामने एक माताजी रहती थी, बिल्कुल सामने। तो वो माताजी क्या करती थी, बहुत पैसे वाली थी, और ये बेचारा छोटे गांव का आदमी था, नया बच्चा, वो बड़े शहर में किसी जगह पढ़ने गया। तो वो उसने देखा कि वो जो अम्मा जी हैं पता नहीं क्या करती हैं, उनके पास लोग हाथ जोड़कर आते हैं, प्रणाम करते हैं, और वो उनको बहुत डांटती डपटती। अच्छा, उसको कई दिन पढ़ना था तो साल भर निकल गया, 1.5 साल 2 साल। उसने देखा सब लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते, बड़ी चिल्लाती है ये अम्मा जी, अपमानित जैसा करती है, बाहर निकलो यहाँ से, चुपचाप पैर रखो, ये बाहर निकलो। उसने पता लगाया कि चक्कर क्या है, ये माता जी के इतने रुतबे को सब लोग सहन क्यों करते हैं। तो किसी ने बोला कि ये जो माता जी हैं, जिसको बहुत जरूरत होती है उसको ये पैसा उधार देती है और बड़ा तेज ब्याज लेती है। पुराना जमाना था और संभवतः विदेश की बात है या कहाँ की। तो उसने कहा कि अरे यार ये तो, लेकिन उसने देखा कि जब ये बात उसको पता लगी तो उसने फिर देखा कि फिर कोई गरीब सा आदमी आया और उसे हाथ जोड़ा, और उसने एक आध महीने बाद वो व्यक्ति फिर आया, हाथ जोड़कर खड़ा रहा, और माता जी ने उसको बड़ा अपमानित किया और कहा पैसे लेकर आ जाना, नहीं तो तेरी पूरी जमानत जब्त करा दूंगी, तेरा मकान बेच दूंगी, ऐसा चिल्लाए वो। तो उसके मन में एक भाव आया कि मेरा बस चले तो माता जी को मार डाले, ये अत्याचार कर। जबकि वो लड़के का कोई लेना देना, वो तो सामने की बिल्डिंग में रहता था, और ये माता जी जो है वो बिल्कुल अलग जगह रहती थी। वो उनको जानते भी नहीं थे परस्पर एक दूसरे, वो तो पराये शहर से आया था, माता जी वहां लोकल की थी। लेकिन जब जब वो अत्याचार करती थी, चिल्लाती थी, तो उसके मन में आता था इनको मैं मार डालूं, इनको मैं मार डालूं, इनको मैं मार डालूं। तो संयोग से ऐसा हुआ, पवित्र सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, और बंगाल से भी जो मेरे
प्यारे भैया लोग जुड़े हुए हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, संयोग ऐसा हुआ कि एक बार वो बच्चे के पैसे नहीं आए घर से, वो जो नौजवान था, तो उसके पिताजी उसको पैसे भेज देते थे, खेती वेती कुछ करते होंगे गांव से, तो नहीं आए तो वो उसको फीस भरनी थी, वो बिल्कुल लास्ट डेट जा रही थी, जिस साधन से वो भेजती थी पुराने जमाने में, उसके पिताजी माताजी, वो पैसा आया नहीं, मनी ऑर्डर था या कोई आदमी था, कुछ गड़बड़ हो गई। अब वो 2 दिन 4 दिन 8 दिन निकले, वो डेट क्रॉस होने लगी, वो बड़ा घबरा गया। इसी से उसने कहा कि मैं क्या करूं। तो बोले भैया पैसा तो शहर में तुझे कोई देगा नहीं, वो जो अम्मा जी सामने रहती उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। तो माता जी को तो वो जानता ही नहीं था, लेकिन उसने सोचा मरता क्या ना करता, यहाँ तो एडमिशन ही चला जाएगा। तो वो बेचारा दुखी होकर और वो अम्मा जी के पास पहुंचा, उसने हाथ जोड़े, मनी मनी याद आया कि जैसे मैं हाथ जोड़ रहा हूं ऐसे ही मेरे अभी तक जितनों को देखा बेचारे वो सब हाथ ही जोड़ के तो जाते थे। तो उसने कहा चल कोई नहीं, वो वहां पहुंचा और उसने कहा कि माता जी नमस्ते। बोले कौन है, क्या बात है? उसने कहा माता जी उस सामने जो घर दिख रहा है वहां मैं किराए पे रहता हूँ और फलाने फलाने गांव से मैं आया हूँ और मैंने ऐसा सुना है कि आपका आशीर्वाद मिल जाता है जो लोग परेशान होते हैं, और मेरा संयोग था कि मेरे पिताजी किसान हैं और वो मुझे पैसे देते हैं, और पैसे उन्होंने दिए नहीं, इस बार भेज नहीं पाए, या भेजे तो मुझे मिले नहीं। अब मेरी कल तारीख निकल जाएगी, लास्ट डेट है फीस भरने की, यदि मैंने नहीं भरी तो ये साल मेरा बेकार चला जाएगा। तो उसने कहा देखो मैं ये धर्म कर्म की बात ज्यादा नहीं जानती, मैं केवल इतना जानती हूँ कि जो मुझसे पैसे लेता है मैं उससे ब्याज तेज लेती हूँ, ना मुझे कोई स्टूडेंट से मतलब है, ना मुझे किसी संस्था से मतलब है, ना मेरा कोई अपना पराया। जो मुझसे पैसे लेगा मैं उससे ब्याज लूंगी, इंटरेस्ट चाहिए मुझे। तो उसने कहा कि माता जी जैसा आपका आदेश है, इतने पैसे मुझे दे दीजिए। उन्होंने उतने पैसे लिए और बोले ध्यान रखना पहली तारीख को इतना ब्याज मेरे पास आ जाना चाहिए और मूलधन आ जाना चाहिए, यदि तेरे पैसे आ गए नहीं तो अगले महीने फिर इतना ले लूंगी, इतना ले लूंगी। उदाहरण के लिए बड़ा तेज ब्याज था, मान लो 100 रुपए पे 5 रुपए, मान लीजिए 3,000 रुपए या 5,000 रुपए फीस रही हो तो कितना ज्यादा ब्याज हो जाएगा। बेचारा वो इतना मजबूर भी नहीं था, लेकिन वो मजबूरी में उसने कर दी। अब 1 महीना निकला, पिताजी ने पैसे भेजे, उसने वहां दिए, लेकिन पिताजी ने इतने पैसे नहीं दिए थे कि वो पूरा क्रॉस हो जाए या पूरी फीस भरा जाए, तो वो थोड़ा ही दे पाया। 1 महीना 2 महीना ऐसा उसको मजबूरी में कुछ किताबें लेने में, कुछ तैयारी में उनको दे नहीं पाया। अब देखा वो गया तो उसने उसको जमकर सुनाई। पहले तो कहने लगे तू ब्याज लेकर आ, समझ गया कि नहीं समझ गया, तेरी जान ले लूंगी, पुलिस बुला लूंगी, फलाना कर दूंगी, ढिकमा कर दूंगी। उसने दुनिया भर की सुझाई और आप आश्चर्य करोगे, वो उस माता जी के पास जो पैर पड़ता था, उनको प्रणाम करता था, वो इतना गुस्से में आया, उसने तेजी से उनको धक्का दिया और वो माता जी गिरी और वहीं खत्म हो गई। हंगामा मच गया साहब, वहां दुनिया भर की पुलिस वुलिस आ गई, पूरे आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, इसने कैसे मार दिया। उसके घर से उसके पिताजी को बुलाया गया, सबको बुलाया गया, पूरी चर्चा हुई। उस बच्चे से कहा गया तुमने इसको क्यों मारा? पिताजी तुम्हारे पैसे भेज रहे थे, देखो पत्र है कि बेटा अगले महीने पूरे पैसे ब्याज सहित दे दूंगी, तुमने बिना मतलब माता जी को क्यों मार दिया? तुम्हारी तो परिस्थिति भी इतनी कमजोर नहीं है, तुम्हारे पिताजी की अच्छी परिस्थिति थी, इतने एक्साइट क्यों होगा कि तुमने जान से मार दिया इनको? तो उसने उनसे कहा कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने माता जी को कैसे मार दिया। मेरे मन में कई वर्षों से, जब से मैं यहां निवास कर रहा हूं, मैंने मन में तो कई बार सोचा कि इसको मार दूं, लेकिन मैं मार नहीं पाया। और इस बार मेरे पिताजी मुझे पैसा भी भेज रहे थे, ये पक्का था कि इसके बाद 8 दिन बाद जब मैं जाता तो मेरे पिताजी के पूरे पैसे देकर इसका ब्याज सहित नक्की हो जाता कि भाई ये आपके समझ लो। लेकिन मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि मेरे हाथ से इतना बड़ा कत्ल कैसे हो गया, धक्के से कैसे बना। तो
किसी बड़े विद्वान व्यक्ति को बुलाया गया, बोले भाई ये घटना कैसे घट गई, इसको तो जेल हो जाएगी, अब चूंकि मार दिया है तो जेल होगी और हो सकता फांसी या उस जमाने में जो भी था। तो उन्होंने कहा कि जो मन में विचार इसने बार बार 5-6 साल 7 साल 10 साल से इसके मन में चल रहा था, मार दूं मार दूं मार दूं मार दूं, वो इतना दृढ़ इसके मन में बैठ गया। इसके साथ उसका दुर्व्यवहार उतना नहीं था जितने में उसको कत्ल कर दिया जाए या मार डाला जाए, लेकिन वो मन के संस्कार ने इस बच्चे से उसका कत्ल करा। यही बात मुझे चक्रवर्ती जी आज जिन्होंने प्रश्न पूछा उनसे कहना है कि यदि आपकी साधना थोड़ी सी गलत हुई तो वो साधना के गलत होने से आपकी इंद्रियों पर उसके प्रभाव और परिणाम बहुत तेजी से गलत होते हैं, और वो आपको पता नहीं लगेगा जब तक वो दुष्परिणाम के ऊपर मतलब बदल ना जाए। आप ही लगेगा मुझे तो कुछ भी नहीं, मैंने तो कभी किसी से कुछ कहा नहीं, मेरी कोई लड़ाई थोड़ी किसी से, मैं तो कितना अच्छा हूं, मैं कोई लड़ाई थोड़ी करता हूं, मैं कोई मारता थोड़ी हूं, मैं कोई झगड़ा थोड़ी करता हूं, मैं तो एक भला आदमी हूं। पवित्र सज्जनों, ये हमारा भला मन हमें अंदर जाकर कहां तक ले जा सकता है इसका ये उदाहरण है। इसका एक आनुषंगिक बात इसमें और बोल दूं तो जो प्रश्न का दूसरा पक्ष है वो भी यहां आ जाएगा। ऐसा कहते हैं कि कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने पेड़ों पर पौधों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। यदि किसी पेड़ के सामने कोई व्यक्ति जाए और प्रतिदिन उसमें पानी डाले, खाद डाले, तो पेड़ प्रसन्नता से भर जाता है। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति जाए, वो उनको रोज काटता है, मारता है, पत्थर फेंकता है, उनके पत्ते तोड़ देता है, निकल जाता है। तो जैसे ही वहां से वो अच्छा व्यक्ति गुजरता है पानी डालने वाला, तो उसके वाइब्रेशंस पकड़े गए, वो बहुत अच्छे भाव से भरा हुआ वो पेड़ था। यदि पेड़ को कुछ लोग जड़ भी मानते हैं, लेकिन उसका वो चेतन भाव जो भी समझ लें आप, आर्य समाज तो उसको जीवात्मा ही मानता है, उसके अंदर कैसे भाव थे कि उसको ये पता है कि देखो एक अच्छा व्यक्ति मेरे पास। और जब वो मारने कूटने वाला निकलता है तो वो कांपने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, या परेशान दुखी से होने लगते हैं। पवित्र सज्जनों, जब एक पेड़ जिसको दुनिया निर्जीव कहती है, जिसकी इंद्रियां सुषुप्ति अवस्था में है, उसके ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ गया, तो हम लोग सब जो दुनिया में रहते हैं, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। कहां से कहां हमारी यात्रा अच्छी और बुरी होती होगी, हम कहां नहीं जाते होंगे उल्टा सीधा करने, और कहां से नहीं निकलते होंगे। इसलिए आर्य सज्जनों, ये प्राण की जो साधना है, अपान की जो साधना है, और प्राणायाम की जो साधना है, वाणी की जो साधना है, यम नियम की जो साधना है, इसके पैरामीटर्स ऋषियों से ही आपको लेने पड़ेंगे। आप सोचे मैं अपने हिसाब से इसको थोड़ा मोल्ड करके ऐसा नहीं वैसा कर लूं, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। तो आज आप लोगों ने इतना समय दिया और इतने पवित्र भाव से ये पूरे प्रश्न उठाए, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत दिनों से लखनलाल भाई साहब मुझे कहते रहते थे, तो मैं उनसे चर्चा प्रायः टलती जा रही थी, बहुत कई महीने निकल गए। बीच में मैं अनेक देशों में गया, वहां से भी मेरी एक आध बार इच्छा हुई कि भ्राता जी के कार्यक्रम में सम्मिलित हूं, लेकिन फिर नहीं हो पाई वो व्यवस्था। जो लोग आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। अनेक महानुभाव ऐसे हैं जिनसे मेरा बड़ा पुराना प्रेम है और वो यहाँ जुड़े हैं। भोगी प्रसाद जी बर्मा वाले अगर जुड़े हैं, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन में इसमें कर पा रहा हूं। बी बेलानी जी बंबई से जुड़े, ये एक बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और ये जो है राजेंद्र जिज्ञासु जी जो हैं, उनके आप जामाता भी लगते हैं, और आपने बहुत ऊंचे साधक और अच्छे भाव वाले एक आर्य के रूप में आपकी प्रसिद्धि है। दूर दूर लोग नमस्ते जी आचार्य जी, नमस्ते। दिलीप भाई साहब, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप इतने व्यस्त व्यक्ति हैं, बंबई जैसे नगर में, और आप जुड़ गए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। भगवान आपको उन्हीं भावों से भरे रहे। ये दुनिया आपको इतना नहीं जानती होगी यहाँ जो लोग जुड़े हैं,
मैं दिलीप जी के बारे में एक आध वाक्य बोल देता हूँ, थोड़ी आंखें खुल जाएंगी आपकी, जो लोग सुन रहे हैं। ये बंबई में रहते हैं और बड़ा अच्छा इनका काम है दिलीप जी का। और जब इनके विवाह का प्रसंग आया तो इन्होंने कहा कि मुझे विवाह नहीं करना, आज से 25-30 साल पुरानी बात। तो लोगों ने बड़ा जोर दिया कि आपको विवाह करना होगा, तो इन्होंने कहा मैं एक भी बंधन में विवाह नहीं करूंगा, जितना ऋषि ने लिखा है मैं उस हिसाब से करूंगा, गुण कर्म स्वभाव मिला के करूंगा, और मैं एक भी प्रतिशत न जाति देखूंगा, ना विचारधारा देखूंगा, ना अपना पराया देखूंगा। तब एक विद्वान की बेटी से इनका विवाह हुआ, राजेंद्र जिज्ञासु जी। तो बताइए ये कितने ऊंचे भाव के व्यक्ति हैं। दुनिया अब जिन लोगों को विवाह करना, वो सबसे पहले अपनी जाति, अपना परिवार, फलाना ढिकाना देखते हैं। तो भ्राता जी बड़े आदर्श हैं। मैं इनका इस पूरे में संभवतः वो सम्मिलित हुए, तो मैं उनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ इसमें। आचार्य जी अभी संयोग से मैं पिताजी के पास हूँ, अबोर में हूँ, पंजाब में नहीं हूँ। हाँ। अरे तो हम सबका प्रणाम है ना भैया। अरे ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। राजेंद्र जिज्ञासु जी को हम सबका प्रणाम कहना। दर्शन करा दीजिए, पिताजी के दर्शन करा दीजिए, दर्शन करा दीजिए। जितने लोग जुड़े वो सब दूर से ही प्रणाम कर लेंगे। राजेंद्र जिज्ञासु जी ये भारत के पुरानी पीढ़ी के और पुरानी से पुरानी पीढ़ी के वो आधार स्तंभ हैं दुनिया वालों, जिनको इतिहास की सैकड़ों बातें ऐसी मुंह जबानी याद हैं। इन्होंने जो किताबों में खोजपूर्ण बातें लिखी हैं, मैं कहता हूँ 25-25 साल में व्यक्ति नहीं लिख पाता है। इनकी पुस्तकें जो हैं सारे भारत और विदेशों में लोग पढ़ते हैं, मुसलमान लोग तक अभी आप अभी सोए हुए हैं पिताजी, जल्दी सो जाते हैं। अपनी तरफ से प्रणाम कर दीजिए। वो हाँ उनके चित्र दिखाई दे रहा है। भगवान उनको दीर्घायु दे, वो स्वस्थ रहे। आप अबोहर बंबई से आ गए भ्राता जी। आनंद पुरुषार्थी जी वो नमस्ते कर रहे हैं आप। नमस्ते प्रणाम बाबू जी आपको। मैं हम 40 लोग लगभग जुड़े हुए हैं इस पूरे प्रोग्राम में, सब आपको प्रणाम कर रहे हैं। जिज्ञासु जी आप बहुत अच्छे रहिए, हम सब पर अपना आशीर्वाद बना कर रखें। हाँ जी, हाँ जी। और भ्राता जी आप अच्छे हो दिलीप जी? हाँ बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया हूँ। मध्य प्रदेश के गलियारों में आओ तो आइएगा कभी होशंगाबाद। हाँ अभी मिले थे गुरुजी, मिले थे हमें। वो टंकारा में मिले होंगे। हाँ टंकारा में मिले थे। हाँ जी। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य सेन जी बांग्लादेश से जुड़े हैं। हमारी बहन मनीषा भाटिया जी लखनऊ से जुड़ी हैं, जो आर्य समाज से भी जुड़ी रहती हैं और बड़े उत्तम भाव रखती हैं, और न केवल स्वयं जुड़ती हैं इस प्रोग्राम में, जब मैं आग्रह करता हूं तो अपने परिचितों को भी जोड़ देती हैं। सुदेश चौरसिया जी जो हैं ये दमोह से पथरिया से जुड़े हुए हैं। हमारे मेजर साहब जुड़े हुए हैं। अलका आर्या जी जुड़ी हैं। अनिल नरूला जी तो परमानेंट आर्य समाज के, अरुण नरूला जी, ये लोग तो परमानेंट ही जुड़ते हैं हमेशा ही। इसके बाद भोगी प्रसाद जी हमारे बर्मा वाले जुड़े हैं। बर्मा जब मैं गया था कई साल पहले तो आप और मैं आचार्य आनंद प्रसाद जी को बता दूं कि दिलीप बेलानी जी मनुस्मृति पे व्याख्यान दे चुके हैं, और आगे जैसे ही वो फ्री होंगे तो उनके एक पूरा उन्होंने व्याख्यान मनुस्मृति का बना रखा है कि लखन जी उसको कम से कम 15 दिन चलाना है। तो दिलीप बेलानी जी बहुत ही अच्छे एक अपने साधक भी हैं। और आज आपने एक नई बात बता दी कि वो राजेंद्र जिज्ञासु जी के दामाद हैं, ये हम लोगों को पता नहीं थी। और ये लोग इतने छुपे रुस्तम होते, किसी को ये बातें बताते भी नहीं अपने बारे में। ये लोग तो अपना काम करते रहते हैं वैदिक धर्म का। बिल्कुल बिल्कुल बराबर में दिलीप बेलानी जी बराबर में जुड़े हुए हैं, और उनका ये कहना है जैसे ही वो फ्री रहेंगे बिल्कुल जो है, अभी चूंकि यात्रा में तो उन्होंने जब कार्यक्रम बनाया था उस समय थोड़ी सी व्यस्तता थी अपन लोगों की। अब समय उनको बिल्कुल पूरा प्रॉपर दिया जाएगा ताकि वो उस विषय को रख सके। और आचार्य आनंद प्रसाद जी की वजह से बांग्लादेश से कभी लोगों को नहीं जुड़ना था, लेकिन आज वो लोग जुड़ गए हैं, और हम चाहेंगे कि आगे भी जुड़े रहे। और आचार्य आनंद प्रसाद जी का समय होगा तो सोमवार से फिर हम उसको निर्धारित करेंगे, और आपके आने से एक नई ऊर्जा लोगों के अंदर आती है। राजेंद्र जिज्ञासु जी जैसे पवित्र आत्माएं भी हम सभी लोगों के दर्शन यहाँ हो पा रहे हैं। अपन को पता ही नहीं था कि दिलीप बेलानी जी के ससुर साहब हैं, तो ये नई नई चीजें जानकारी मिलती हैं।
आइए शांति पाठ करें। राजेंद्र जिज्ञासु जी, हमारे बरेली में तो दयानंद का जहाँ प्रवचन हुआ था और श्रद्धानंद से जहाँ पर परिचय हुआ था वो जगह हमने दिखाई थी। राजेंद्र जिज्ञासु जी बहुत ही मनीषी व्यक्ति है। हमारा और राजेंद्र अग्रवाल जी के साथ उनका फिर वहां पर बरेली में जगह जगह देखने दिखाई कि कहाँ पर दयानंद जी रुके थे, कहाँ पर उनका प्रवचन होता था। बोलो साथ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी सिद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो आर्य समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्व मार्गम ध्वनि ओम देक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। चलिए मैंने सभी के माइक खोल दिए, एक दूसरे से नमस्ते कर लीजिए सभी लोग। सबको सादर नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते जी। खुल गए हैं, नमस्ते कर लीजिए। नमस्ते गुरु जी। सभी को सादर नमन। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते लाख नमस्ते। नमस्ते, शुभ रात्रि। कल रात्रि आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज जी का रहेगा, कल शनिवार है, और इसके बाद पुनः बेलानी जी तैयार हो जाइए आप, स्थिरता हो तो बना लीजिए। जो आप प्रद्युम्न जी ने मना कर दिया था, पिछली बार प्रद्युम्न जी ने मना कर दिया था कि मैं अवेलेबल नहीं होंगे नेक्स्ट संडे को। पता नहीं, आप देख लीजिए। नहीं वो आ तो गए थे। अच्छा, नहीं वो तो आगे तक अगले संडे से नहीं, बहुत आपकी इच्छाएं हो गई। नहीं नहीं, असल में होता क्या है, जो अब उनके साथ नए लोग रहने लगे, मंजूनाथ है कोई करके, उन्होंने 2 बार ऐसा कर दिया। हमें मना कर दिया, गुरु जी आ जाते हैं। कोई मंजूनाथ है उनके साथ में, जो अटेंडेंट उनका है तब वो ठीक काम नहीं कर रहा हमें लगता। अच्छा अच्छा। उसने हमें फोन करके कह दिया कि आज कार्यक्रम नहीं करेंगे, और आज करते ये, या तो ये उनसे पूछता नहीं है हमें लगता है। हाँ यही बात है, ये लड़का ठीक नहीं है जो उनके साथ में चल रहा है इस समय। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। क्योंकि आचार्य जी की पूरी इच्छा रहती है कि हम आप लोगों से जुड़े, आपसे बात करें, उनका मन रहता है। जी जी जी, ठीक है, फिर तो ठीक है। ठीक है, नमस्ते सभी को, शुभ रात्रि। सभी को शुभ रात्रि। कुछ चित्र बता रहे, मेजर साहब कुछ चित्र बता रहे थे।